हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी तनु और आज मैं लेके आई हूँ एक्सरसाइज 75 की क्वेश्चन 8 से लेकर 14 तक। इसमें हमें एक एक्चुअली इस एक क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन में वैसे वह क्या कह रहा है। वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 64 डिग्री। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो कोण 64 डिग्री के हैं। तो दो कोण 64 डिग्री के हो गए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला था, ऐसे हम क्या करेंगे, सम ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए एंड बी को ऐड करेंगे 128 डिग्री। एंगल सी निकालने के लिए हम 128 डिग्री को इक्वल के इस साइड से दूसरी साइड को ले जाएंगे तो प्लस का 120 डिग्री माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। और थर्ड जो तीसरा कोण है, तीसरा एंगल है, वो 52 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलेस राइट एंगल्स। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका मतलब ये है कि दो बराबर त्रिकोण और तीसरा कोण 90 डिग्री का। तो हमें इसमें दो कोण नहीं दिए हुए हैं, 90 डिग्री दिया हुआ है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसमें हमें एंगल ए नहीं पता, एंगल बी पता है, एंगल सी नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए और सी को एक्स मान लेंगे और एंगल बी हमें समकोण राइट एंगल ये दिया हुआ है। तो 2x प्लस 90 डिग्री, 2x इक्वल 90 डिग्री को हम इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड की ओर ले जाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, साइन विपरीत हो जाएगा, अपोजिट साइन का हो जाएगा। और इसके बाद में 90 डिग्री इस बचेगा, उसमें हम ये जो 2x था उसके 2 को हम डिवाइड करने के लिए यहाँ से यहाँ नीचे डिवाइडेशन भाग देने के लिए डिवाइड करने के लिए नीचे ले आएंगे। तो टू का 90 डिग्री में डिवीजन कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री और एक कोण 45 डिग्री एंड एक कोण 45 डिग्री। दो कोण एक जैसे हो गए, टू एंगल्स आर इक्वल एंड वन इज राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन 10, फाइंड ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुज थर्ड एंगल इज 80 डिग्री। हमें ऐसे त्रिभुज का मान, ऐसे त्रिभुज में दो एंगल निकालने हैं जिसमें तीसरा कोण 80 डिग्री 80 डिग्री का है। हमें इसमें एंगल ए एंगल बी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल वो ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी एंड सी। एंगल सी इज 80 डिग्री, यहाँ पे भी हम एक्स मान लेंगे क्योंकि हमें ए और बी एंगल नहीं पता है। तो 2x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। हम अब नेक्स्ट स्टेप में, इस वाले स्टेप में 80 को इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ले जाएंगे तो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। 2x इसको फिर माइनस करेंगे, 2x इक्वल 100 डिग्री। फिर हम जो यहाँ पे जो 2 दिया हुआ था इसे हम डिवाइडेशन भाग के लिए ले आएंगे, डिवाइड करने के लिए ले आएंगे नीचे की तरफ। 2 का 100 में डिवाइडेशन करेंगे 50 डिग्री। एंगल ए एंगल बी 50 डिग्री एंड एंगल सी इज 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विलेटरल आइसोस्केलेस स्केलेन। इक्विलेटरल जिसमें तीनों कोण बराबर हो, आइसोस्केलेस जिसमें दो कोण बराबर हो, और स्केलेन जिसमें तीनों कोण अलग अलग दे रखे हों। तो जब हम इसमें तीसरा कोण निकालेंगे तो ये अलग निकल कर आएगा, तो तीनों कोण अलग अलग हो जाएंगे। तो विषम बाहु इसके लेने, इसमें एक कोण, एक एंगल है 90 डिग्री का, एक है 45 डिग्री। तो थर्ड एंगल निकलेगा, वो निकलेगा 45 डिग्री। तो दो कोण एक जैसे, दो एंगल एक जैसे, तो दो कोण एक, तो टू एंगल सेम आइसोस्केलेस।
समद्विबाहु। इसमें हर एक कोण 60 डिग्री का है, तीनों कोण एक जैसे हैं, तो इक्विलैटरल समबाहु। फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड। एक्यूट 90 डिग्री से कम, राइट एंगल्ड जिसमें जिसमें एक भी कोण 90 डिग्री का हो, ऑब्ट्यूज अगर 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण दिया गया हो। कोई सा भी एक कोण देख लेंगे, सब इसमें हम देखेंगे। ट्राइंगल ABC, एंगल B इज 56 डिग्री, 40 डिग्री और एंगल A 84 डिग्री। तो तीनों कोण, तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल्ड। इसमें एंगल P और Q दे रखा है 40 डिग्री, तो 40 + 40 80 और एंगल R इज 100 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा का हो गया, अधिक का हो गया। तो एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होते ही ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। XY, एंगल X और एंगल Y इस 45 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा जो थर्ड कोण हो है, थर्ड एंगल है, एंगल Z, वो 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल लेस देन 90 डिग्री एक्यूट, मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज या ऑब्टस एंगल्ड। इसमें 46 एंड 34 को ऐड करेंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, तो एंगल N इज 100 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल्ड। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स कैन बी ट्राइंगल हैव? एक त्रिभुज में कितने एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम के एंगल बन सकते हैं? तो तीनों कोण 90 डिग्री के कम के बन सकते हैं। हाउ मेनी राइट एंगल्ड कैन ए ट्राइंगल हैव? एक त्रिभुज में कितने 90 डिग्री के कितने एंगल्स बन सकते हैं? तो 90 डिग्री का ओनली एक ही एंगल बन सकता है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का होते ही दूसरे दो एंगल्स हैं वो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत कम डिग्री के हो जाएंगे। तो एक ही 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, राइट एंगल बन सकता है। हाउ मेनी ऑब्ट्यूज एंगल? 90 डिग्री से ज़्यादा के कितने एंगल बन सकते हैं? एक ही, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं वहाँ पे और एंगल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री इसका टोटल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेजर्स ऑफ ऑल द 3 साइड्स एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल? इसमें हमें बस ये देखना है कि तीनों एंगल जोड़ने हैं, जिसका आंसर 180 डिग्री आए वो तो यस है, जिसका आंसर 180 डिग्री नहीं आए वो नो है। जैसे कि इसमें 170 डिग्री नो, 180 डिग्री यस, 180 डिग्री यस, 190 डिग्री नो। ओनली इसका आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, जिसका नहीं आ रहा वो नो है। आई होप फ्रेंड्स वो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको इसमें अच्छे से समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।